कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पूर्व मुख्यमंत्री की सक्रिय सत्ता राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में जाने के बाद अब निशांत कुमार की सक्रियता ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पार्टी कार्यालय में उनकी लगातार मौजूदगी, कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत और जिलों से आ रही फीडबैक को सुनना ये संकेत दे रहा है कि वो केवल औपचारिक भूमिका में नहीं बल्कि जमीनी राजनीति को समझने और खुद को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जेठ की भीषण गर्मी में 3 मई से शुरू होने वाली उनकी करीब 40 दिनों की यात्रा भी इसी रणनीति का एक हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये दौरा उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं है बल्कि अपनी पहचान गढ़ने का एक बहुत सुनहरा मौका भी है, एक ऐसे नेता के रूप में जो जमीन से जुड़ा हो। इन सब के बीच 2 सवाल हैं जिनका जवाब जदयू का कोई भी नेता स्पष्ट तरीके से देने से बच रहा है। क्या निशांत अगले कैबिनेट विस्तार में सरकार का हिस्सा होने वाले हैं? क्या निशांत सदन में बैकडोर एंट्री करेंगे या चुनाव जीत कर आएंगे? क्या निशांत सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड नेता की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज के स्पेशल स्टोरी में समझेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर क्या है निशांत कुमार की रणनीति। समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या चुनाव लड़ेंगे निशांत? हरनौत से होगी नई शुरुआत। निशांत कुमार अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू कर दी है। खास बात यह है कि निशांत के साथ साथ मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि उन पर परिवार के दम पर राजनीति में आगे बढ़ने का आरोप तो बिल्कुल ना लगे। यही वजह है कि पूरी रणनीति बहुत सोच समझ कर बनाई जा रही है। निशांत खुद को भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सजग बताए जाते हैं कि उनकी एंट्री ऐसी हो जिसमें मेहनत दिखे, संघर्ष दिखे और जनता के साथ समर्थन साफ नजर आए। यही कारण है कि वो पहले विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं और उसके बाद से ही सरकार में शामिल होने की योजना है। पार्टी के अंदर भी यही राय बन रही है कि करियर की शुरुआत में ही बैकडोर पॉलिटिक्स से बचा जाए। जदयू के कई बड़े नेताओं का मानना है कि अगर शुरुआत से ही उन्हें सीधे पद दे दिया गया तो विपक्ष इसे मुद्दा बना देगा और परिवारवाद का आरोप लगेगा। इसीलिए कोशिश यही है कि निशांत सीधे जनता के बीच जाए, चुनाव लड़े और जीतकर सदन में पहुंचे। इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनेगी जो जमीन से जुड़ा हुआ है और जनता के बीच से निकला है। इसी कड़ी में नालंदा जिले की हरनौत सीट को उनके चुनाव के लिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये सीट केवल एक सामान्य विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि इसका एक भावनात्मक और राजनीतिक महत्व भी है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी सीट से की थी। साल 1985 में वो पहली बार यहाँ से विधायक बने थे। हरनौत उनका गृह क्षेत्र भी है, इसलिए यहाँ की जनता के साथ उनका एक पुराना रिश्ता रहा है। यही वजह है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप चाहती है कि निशांत भी इसी सीट से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करे, ताकि एक तरह से राजनीतिक विरासत का सिलसिला भी बना रहे और जनता के साथ जुड़ाव भी मजबूत हो। प्लानिंग के मुताबिक हरनौत के मौजूदा विधायक हरि नारायण सिंह से स्वेच्छक इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो संविधान के नियमों के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना जरूरी हो जाएगा। इस उपचुनाव में निशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे वो सीधे चुनाव लड़कर सदन में पहुंच सकते हैं। हालांकि ये योजना जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे कई तरह की राजनीतिक सहमति और संतुलन बनाना जरूरी है। टीम निशांत के एक अहम साथी ने मीडिया को बताया है कि इस फैसले के लिए हरि नारायण सिंह के साथ साथ निशांत कुमार को भी मनाना पड़ेगा। वजह साफ है, निशांत की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उनके कारण किसी भी नेता या कार्यकर्ता को नुकसान ना हो। ये बात उनके राजनीतिक सोच को भी दिखाती है कि वो शुरुआत में ही किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि उनकी एंट्री एक सकारात्मक माहौल में हो जहां सभी का सहयोग मिले। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हरनौत से 10 बार के विधायक हरि नारायण सिंह ने इस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी रहे हैं, इसलिए बैकडोर पॉलिटिक्स करने का सवाल उनके लिए उठता ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो जनता के बीच जाकर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर नीतीश कुमार कोई आदेश देंगे तो वो इस पर विचार जरूर करेंगे। इस बयान से साफ है कि मामला अभी पूरी तरह से तय नहीं है और आगे कई तरह के राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं और बदल सकते हैं। अगर हरनौत से चुनाव लड़ने की बात नहीं बनती है तो एक दूसरा विकल्प भी तैयार रखा गया है निशांत के लिए। उस स्थिति में निशांत कुमार को एमएलसी यानी विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है, जिससे एक सीट खाली हुई है। इस सीट से निशांत को परिषद में भेजा जा सकता है। यह एक आसान और सुरक्षित रास्ता है। इसमें चुनाव लड़ने का कोई जोखिम नहीं होता, लेकिन यहाँ भी वही सवाल है कि क्या इससे उनकी छवि पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद बैकडोर एंट्री से बचना चाहते हैं। दरअसल निशांत परिवारवाद का ठप्पा लगने से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जमीन पर काम करे, लोगों के बीच जाए और संघर्ष करके अपनी पहचान बनाए। यही वजह है कि मई और जून की भयंकर गर्मी में भी उन्होंने बिहार के दौरा करने का ये फैसला लिया है। ये फैसला केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग का एक हिस्सा माना जा रहा है। वो पश्चिम चंपारण से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और अलग अलग फेज में पूरे बिहार के हर जिले में पहुंचने की योजना है। इस यात्रा के दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनसे 1-to-1 बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी करेंगे। ये तरीका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे उन्हें जमीनी हकीकत समझने का एक मौका मिलेगा। बिहार की राजनीति हमेशा से ही जमीनी समीकरणों पर ही आधारित रही है, जहां जाति, क्षेत्र और स्थानीय मुद्दों का बड़ा असर होता है। ऐसे में अगर निशांत इन चीजों को शुरुआत में ही समझ लेते हैं तो आगे उनके लिए राजनीति बेहद आसान हो सकती है। उनका मकसद केवल राजनीति में आना नहीं है, बल्कि उसे समझना भी है। अभी तक वो राजनीति से दूर रहे हैं और ज्यादा समय अध्यात्म में ही बिताया है। ये भी कहा जाता है कि उन्हें साधु संतों के साथ समय बिताना बेहद पसंद है, अच्छा लगता है उन्हें, और वो एक शांत जीवन जी रहे थे अभी तक। लेकिन अब जब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है तो वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात का डर भी है कि अगर वो बिना तैयारी के ही आगे बढ़ जाएंगे तो शुरुआत में ही उनकी छवि खराब हो सकती है। सीधा सीएम ट्रैक पर निशांत, विरासत या सियासी शॉर्टकट? जदयू के एक विधायक जो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के लिए मनाने वालों में शामिल रहे, उन्होंने बताया कि निशांत पूरी तैयारी के साथ सरकार में शामिल होना चाहते हैं। वो पहले राज्य की यात्रा करेंगे, लोगों की समस्याएं समझेंगे, सरकार कैसे काम करती है ये देखेंगे और राजनीति के उतार चढ़ाव को जानेंगे। उसके बाद ही वो किसी बड़े पद की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि निशांत राजनीति में अभी केवल 1 महीने पुराने ही हैं। मार्च में उन्होंने जदयू की औपचारिक सदस्यता ली थी और हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने कुछ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन सक्रिय राजनीति में ये उनकी नई शुरुआत है। ऐसे में उनके सामने चुनौती भी बड़ी है और मौका भी बड़ा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार भले ही सरकार में पहले जैसी सक्रिय भूमिका में नहीं है, लेकिन जदयू के भीतर उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है और यही वो रणनीति है जिसके सहारे वो करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति में मजबूत बने रहे। अब यही मॉडल वो अपने बेटे के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो जदयू ने जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले किए हैं। कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया है, जो सदन में जदयू के 85 विधायकों का नेतृत्व करेंगे। वहीं भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार चौधरी को सरकार में प्रमुख चेहरा बनाया गया है।
ये दोनों नेता न केवल नीतीश कुमार के भरोसेमंद है, बल्कि 2005 से उन्हें सत्ता में लाने में इन जातियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2005 से 2014 तक नीतीश कुमार ने भूमिहार और कुर्मी समुदाय को सरकार में अच्छी खासी हिस्सेदारी दी थी। इससे उनका एक मजबूत वोट बैंक तैयार हुआ। हालांकि अब राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी बदल गई है और भूमिहार समुदाय को भाजपा का अब वफादार वोटर माना जाने लगा है। फिर भी जदयू इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अपने पुराने और भरोसेमंद साथी विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है। यादव समुदाय, जो पारंपरिक रूप से दूसरे दलों के यानी आरजेडी के साथ जुड़ा माना जाता है, उसे भी ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि जदयू केवल परिवार या एक ही वर्ग तक सीमित नहीं है। अगर मौका मिलता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदायों को भी बराबर का ही मौका देगी। इन सभी राजनीतिक समीकरणों के बीच निशांत कुमार की एंट्री को बहुत सावधानी से तैयार किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ। एक तरफ उन्हें मौका देना है तो दूसरी तरफ पार्टी की छवि भी बचानी है। यही कारण है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि निशांत किस रास्ते को चुनते हैं। क्या वो हरनौत से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचते हैं या फिर विधान परिषद के जरिए अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। वो पहले खुद को तैयार करना चाहते हैं और फिर राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं। कुछ इसी तरह से नीतीश कुमार ने भी 2005 से पहले न्याय यात्रा की थी और फिर वो 2005 के बाद सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे। अब उनके ही नक्शे कदम पर उनके बेटे निशांत कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि निशांत कुमार को लेकर जेडीयू और निशांत कुमार की खुद की क्या रणनीति नजर आती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।